हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज की क्लास जो बेस्ड है रीजनिंग सीयूईटी पीजी में किस कैसे पूछा जाता है, एलएट के अंदर कैसे पूछा जाता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट और सीयूईटी पीजी यूजी भी आप कह सकते हो, जनरल टेस्ट जहाँ होता है वहाँ लॉजिकल रीजनिंग किस टाइप का पूछा जाता है ना। उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो, फिलहाल मैं आपको अगर मान लो ये मैं सवाल पूछूं आपसे कि बताओ बच्चों आर कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में, बताओ। तो आप कहोगे सर याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ये आता है 18 नंबर पे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बच्चों बताओ कि भाई क्यू कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर क्यू से आर से पहले ही तो क्यू आता है, 17 नंबर पे आ गया, है ना। लेकिन ये सब चीजें जो है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एम कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे थोड़ा सा टाइम लगाओगे, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं आपको क्या कहूंगा कि भाई वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ 13 नंबर पे आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्या एक तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है। इस तरीके के बाद आप जो है एबीसीडी के अंदर पूरा जो याद रहेगा आपको। ठीक है। देखो ध्यान से, इसके अंदर जैसे आपको मैं एक ट्रिक ये बता रहा हूं, एक ये वर्ड याद रखो, CFILORUX, ये वर्ड हो गया आपका CFI लोरुक्स। ठीक है। अब ये CFI लोरुक्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक दवाई की नाम की तरह लग रहा है CFI लोरुक्स। ठीक है। अब ये अगर आपने याद कर लिया तो आप देखोगे जरा यहाँ पे ध्यान से कि C आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है, और F आता है छठे नंबर पे, और I आता है 9वें नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, और M आता है O आता है 15वें नंबर पे, R आता है 18वें नंबर पे, और U आता है 21 नंबर पे, और X आता है 24 नंबर पे। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर के आपको ये अगर पोर्शन याद रहेगा तो बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ कि भाई एम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे आई जे के एल एम, एल एम। तो एल अगर 12 पे आता है तो एम कितने पे आएगा, 13 पे आ जाएगा। अगर मैं पूछूं क्यू कितने पे आता है, तो आप कहोगे क्यू आर, आर दिया हुआ 18 नंबर पे, और तो आर अगर 18 पे है और क्यू से एक पहले है तो क्यू कितने पे हो जाएगा, 17 नंबर पे। ठीक है। अब जरा मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, जरा क्वेश्चन करना, ठीक है, ध्यान से। ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये तो ट्रिक याद रखना ही। आप जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। सवाल है कि अगर, ठीक है, अगर अगर CAT कैट दिया हुआ आपके सामने 3120, ठीक है, 3120, तो बताओ डॉग कितने नंबर पे आएगा, डॉग क्या आएगा, डॉग की क्या कोडिंग होगी, डॉग की कोडिंग क्या होगी। तो इसका बच्चों सीधा सा सीधा कोडिंग है कि डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे। ये होगी इसकी कोडिंग 4157। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। ये एक तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया कि इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो आपको रैंकिंग याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है। और रैंकिंग अगर आपने याद कर लिया, इसके थोड़ा मिक्स सवाल करेंगे, एक मैं सवाल कराने वाला हूँ थोड़ा सा नंबर सीरीज के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नंबर सीरीज के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये आपको एक तो वर्ड अल्फाबेट वाला कोडिंग वोडिंग होता है, एक तो ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, फिर मिक्स करेंगे 2-3 सवाल कि भाई कैसे आपको करना है सीयूईटी पीजी के अंदर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि दिसंबर में हो रहा है, सीयूईटी पीजी मार्च में होगा 2025 में। ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बट आपको रेडी रहना है। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना साथ के साथ। ठीक है। चलिए चलिए मैं सवाल आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि भाई नंबर सीरीज का है 2,6, 12, 20। ठीक है। और आगे दिया हुआ है
क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपको इसके अंदर 4 ऑप्शन भी पकड़ा दूं, 4 ऑप्शन दे दूं कि भाई ए एक 28, बी दे दूं 30 नंबर पे, ठीक है, और सी दे दूं आपको 32 और डी दे दूं आपको, डी जो है उसमें दे दूं 36 मान लो, ठीक है। अब बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से एनालिसिस करना होगा, बिल्कुल ही आराम तरीके से, बिल्कुल आराम से देखो जरा। यहां से यहां तक बच्चों बताओ कितना गैप है, 2 से लेके 6 तक के में कितना गैप है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है 2 से लेके 6 के बीच में 4 का गैप है। अब 6 से 12 के बीच में बताओ कितना गैप है, 6 का गैप, ठीक है। 12 से लेके 20 तक में कितने गैप है, 8 का गैप है। तो आप समझ रहे हो 4 6 8, फिर अगला क्या हो सकता है, अगला 10 का गैप वाला चाहिए। तो 20 से अगर मैं कितना करूंगा कि 10 का गैप हो जाए, देखो ध्यान से, 20 से कितना करूंगा 10 का गैप हो जाए 30। ये रहा आपका आंसर। ऐसे अपन माइंड यूज करना है, समझ में आ रही बात, ऐसे माइंड यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अभी थोड़ा मैं इजी भी कराता हूँ तब भी कराता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए 15 30 45 60, क्या होगा अगला। तो भाई ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको कि 15 का पहाड़ा चल रहा है, 15 का टेबल चल रहा है, तो ये तो सीधा 75 हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ, जरा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जरा सवाल है हमारे सामने, ध्यान से देखते रहिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि ऑड बताना है, ऑड इनमें से कौन सा ऑड है, ऑड वन यानी कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, ये बताना है आप, ठीक है। तो जरा ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है कि विच वन इज लीस्ट लाइक अदर, यानी ऑड वन या फिर अलग, सबसे अलग क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से आपको बताना है कौन सबसे अलग है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास रिवर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने लेक, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने ओशियन, ठीक है। अब एक इसमें आपको बताना है ऑड कौन सा है, ठीक है, इसमें बताना है आपको ऑड कौन सा है। देखो आप सबसे बड़ी बात है, अगर मैं रिवर में फोकस करूं तो रिवर से थोड़ा बड़ा होता है, रिवर से बड़ा होता है समुद्र, समुद्र से बड़ा होता है महासागर। लेकिन ये जो लेक है ना, ये लेक एक झरना टाइप का है, जैसे ये झील टाइप का, तो ये अलग है, ठीक है। रिवर में पानी इकट्ठा होता है, रिवर में पानी रहता है बहुत सारा, ओशियन में रहता है, सी में रहता है। लेकिन ये लेक जो है वो पानी जो रहता है वो झरने के रूप में नीचे गिर रहा होता है। तो ये लेक जो है वो डिफरेंट है ना। लेक जो है वो इन चारों में मोर डिफरेंट है, सबसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। होता सब में पानी है, होता सब में पानी है, बट यहाँ पे मोर डिफरेंट है, ठीक है, याद रखना मोर डिफरेंट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। आपको मैं एक बार पूरा बता दे रहा हूं ओवरऑल कि कैसे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सवाल एलेट के अंदर और सीयूईटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ऑड वर्ड, मतलब आप वर्ड मिसिंग वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है बैंक, ठीक है, बैंक के साथ दिया हुआ है रिवर, ठीक है। बैंक के साथ रिवर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि माउंटेन के साथ क्या आएगा, बताइए माउंटेन के साथ क्या आएगा। अगर बैंक के साथ रिवर दिया हुआ है तो माउंटेन के साथ क्या आएगा। तो देखिए बैंक का मतलब होता है किनारा, यहाँ पे नदी का किनारा, नदी, रिवर दिया हुआ है उसका किनारा दिया हुआ है, यानी उसका लोएस्ट, उसका जो पॉइंट होता है। अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो इसमें अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए
ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बेस, ठीक है, या फिर आपका ये आपका टॉप, या फिर आपका टॉप के बाद आपका पीक, ठीक है, या फिर आपका चौथे नंबर पे वैली, ठीक है, वैली। समझ में आ गई बात? तो आप यहां देखोगे ध्यान से, अगर ध्यान से देखते हो तो नदी का किनारा होता है और जो माउंटेन होता है ना उसका जो बेस, जैसे ये माउंटेन है, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वैली होता है। तो इसका ये लोएस्ट पार्ट जो है ये वैली है, ठीक है। तो वैली आपको आंसर लगाना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका वैली। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है कि भाई कैसे मुझे सवाल को करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। देखिए, अगर अगर कोडिंग दी हुई है, अगर कोडिंग दी हुई है कि ट्रेन की जो कोडिंग है, ट्रेन की जो कोडिंग है वो दी हुई है एस क्यू एच, एस क्यू एच जेड ओ, ठीक है, जेड ओ। आप सबकी नंबरिंग कर लो पहले यहां पे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि प्लेन का कोडिंग क्या होगा, प्लेन की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लो, 20, 18, 1 और 9 और यहाँ पे 14, ठीक है, यहाँ पे 14, क्लियर। फिर यहाँ मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे आता है 19, ये आता है 17 नंबर पे, ठीक है, 17 नंबर पे ये आता है 8 नंबर पे, और ये आता है 15 नंबर पे, ठीक है, और ये आता है आप 26 नंबर पे कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ देखते हो, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, देखो ये वाले जो वर्ड है ना, इन दोनों वर्ड के अंदर ना कुछ एक्सचेंज किया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, ये जैसे क्या है, आई से ऊपर स्टार्टिंग में देखो, टी के बगल में क्या है, 20 है, टी के साथ क्या है, 20 है, तो 20 का यहाँ पे क्या हो गया है, 19 हो गया है, तो यानी एक कम हो गया है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे भी आप एक कम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप एक कम कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ओ, क्लियर। फिर एल दिया हुआ है यहाँ पे, एल में अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर में भी आप देखोगे यहाँ पे, तो एक कम कर दोगे 17 हो जाएगा, आर 18 पे आता है। तो इस पे अगर मैं एल के साथ में ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, के हो जाएगा, ठीक है, के हो गया। अब उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज देखो जो आई है वो 9 पे आता है, ठीक है, आई जो है वो 9 पे आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, आई जो है वो 9 पे आ रहा है, और इधर जो है एच 9 पे 8 पे आ रहा है, तो एक इधर कम हुआ है, तो इससे इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, एन से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्लियर। और आई ए से जब आप कम करते हो तो ये हो जाता है जेड। अब देखो ए से जब नीचे की तरफ जाओगे तो जेड हो जाएगा, ए से अगर आप वापिस जाओगे तो जेड आएगा, जेड के बाद दोबारा ये आएगा ना आगे, तो पीछे जाओगे तो जेड हो जाएगा, एक कम करोगे तो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ई जो बचा हुआ है, ई, ठीक है, अब ई जो है वो, इससे अगर मैं एक कम करता हूं, ई से अगर मैं एक कम करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे जो 14 है ना, यहाँ पे 17 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 10 नहीं क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सही रहेगा, बाकी थोड़ा ये समझ गए होगे आप टोटल कुल मिला करके, ये जो वर्ड होता है इसमें इस तरह से आपको सेट करना होगा, इस तरह से आपको सेट करना होगा, ठीक है। अब जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जरा, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 2,
और सी दिया हुआ है आपके पास 3। ठीक है, तो आपको बताना है कि जे प्लस एल इक्वल टू वट। ठीक है, जे प्लस एल इक्वल टू वट। तो जे कितने पे आता है, आप यहां के हिसाब से देखो तो जे आता है 10 पे और एल आता है 12 पे, दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 22। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने रखा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट सवाल बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे मैं क्या सवाल करा रहा हूं, जैसे सीयूटी पीजी और सीयूटी यूजी और आपका एलेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे सवाल कि भाई फाइंड फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अब ऑड वन पूछने के लिए सवाल है आपके पास, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, इसको दिया हुआ है बी डी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है सी एफ आई, सी एफ आई। ठीक है, अब दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डी एच एल, डी एच एल। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ई आई, ई आई एम। क्लियर। अब जरा नंबरिंग कर लो, अपने आप समझ में आ जाए क्या डिफरेंस है। ये बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है और ये 7 पे आता है। फिर अगला देखो 3, 6 एंड ये 9 पे आता है। ठीक है, आई जो है 9 पे आता है। उसके बाद ये देखो 2, फिर ये 8 और ये फिर 12। ठीक है, समझ आ रही बात, क्लियर। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 2, 8, 12। उसके बाद देखो यहाँ पे 5। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे ये 9 और यहाँ पे 13। क्लियर बात, समझ आ रही बात। कुल मिलाकर के आप जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा, ध्यान से अच्छे तरीके से। तो इधर आप देखो 3 और इसमें कितने गैप है, 3 का गैप और इसमें भी 3 का गैप। ठीक है, ठीक है, और इसको जे कर लो, इसको जे कर लो, डी एच जे, तो ये हो जाएगा 10 पे। ठीक है, 10 पे। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डी कर लिया और यहाँ पे आप कर लो एच कर लिया आपने। ठीक है, डी के बाद एच कर लिया और एल कर लिया। ठीक है, तो डी 4 सही है, पहले ही सही था। 4, 8, 12, तो यहाँ सब में 4-4 का गैप है। देखो 4 का गैप यहाँ पे, 4 का गैप यहाँ पे, यानी सब में सेम गैप है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर देखो आप यहाँ पे 2 का गैप है। ठीक है, क्या कितने गैप है यहाँ पे, फिलहाल 2 का गैप है, फिर यहाँ पे 3 का गैप है, तो ये गैप अलग है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट ऑप्शन जो है बी डी जी, ये आपका डिफरेंट है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं सीयूईटी यूजी और पीजी के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपको और भी इस तरह के वीडियोस और भी इस तरह की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, आपको प्रोवाइड करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।